डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने बिहाइव बुक का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, द बॉन्ड ऑफ लव। तो इसमें बिफोर यू रीड, इसमें क्या बताया गया है, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो राइटर कहता है कि क्या एक जंगली जो जानवर होते हैं उनमें और एक मनुष्यों में क्या फ्रेंडशिप हो सकती है। इसके बारे में ये स्टोरी है, क्योंकि वो क्या था, एक ऑर्फन था, उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो एक स्लॉट बियर और मनुष्य की ये कहानी है। तो अब हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई विल बिगन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एंसेंट। तो मैं अपनी पत्नी द्वारा पाले गए लंबे काले बालों वाले रिच ब्रूनो की कहानी से शुरू करता हूँ, जो हमें अचानक ही दुर्भाग्यवश जो है प्राप्त हो जाता है। 2 years ago we were passing through the sugarcane field। 2 वर्ष पहले हम मैसूर के समीप गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। People were driving away the wild pig from the field by shooting at them। और लोग अपने खेतों से जंगली सूअरों को उनके ऊपर गोलियां चलाकर जो है भगा रहे थे। Some were shot and some escape। उसमें से कुछ जो है मर जाते हैं और कुछ बच के निकल जाते हैं। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear come out panting in the hot sun। और हमने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, हमारा काम पूरा हो गया है, हमने सभी वाइल्ड एनिमल्स को वहाँ से भगा दिया है। तब अचानक एक लंबे काले बालों वाला रीछ तेज धूप से हाँपता हुआ बाहर की तरफ आता है। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast। अब मैं अकारण ही एक रिछ को गोली नहीं मार सकता था। वन ऑफ माई कंपेनियन डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। परंतु उसके साथियों में से एक ने इस तरह का बिल्कुल भी महसूस नहीं किया कि हमें अकारण किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। एंड प्रम्पेटली शूट द बियर ऑन द स्पॉट। और उसने मतलब कि ऑन द स्पॉट उसी टाइम उस रिछ पे जो है गोली चला दी, यानी कि उसको मार दिया। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the प्रोस्टेयर बॉडी। और जब हम गिरे हुए जानवर को देख रहे थे तो हमें अचानक हैरानी हुई कि उसकी पीठ के ऊपर काली खाल हिली, यानी कि ब्लैक फर जो है उसकी पीठ के ऊपर हिली, तथा नीचे मुंह के बल पड़े हुए शरीर को छोड़कर हम जो है एक साइड में हट जाते हैं। देन वी सा इट वॉज अ बेबी बियर। और हमने क्या देखा कि वो क्या था, एक बेबी बियर था, यानी कि रिच का बच्चा था। दैट हैड बिन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर सवार था। वैन द सडन शॉट हैड किल्ड हर। और अचानक चली गोली से उसकी माँ जो है उसी टाइम मर जाती है। द लिटिल क्रिएचर रन अराउंड इट्स पोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइज। और वह नन्हा रिच मुंह के बल पड़ी अपनी माँ के चारों तरफ जो है शोर मचाते हुए इधर उधर चक्कर लगा रहा था। आई रेन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। और मैं इसे काबू करने के लिए जो है मतलब कि प्रयत्न कर रहा था कि किस तरह से इसको काबू किया जा सके, ताकि ये मतलब कि उसको काबू करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जो राइटर है वो उसकी तरफ लेखक दौड़ता है। आई शूटेड इनटू द शुगर कैन फील्ड। और यह जल्दी से गन्ने के खेत में अंदर चला जाता है। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन। और अपने साथियों सहित मैंने उसका पीछा किया। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैप इट बाय द स्कर्फ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ल क्लास। और मतलब कि हमने उसकी गर्दन के पीछे वाले भाग पर हाथ डालकर पकड़ने में हम उसको सफल हो गए, यानी कि उसके पीछे उसका पीछा किया और फिर हम उसको पकड़ने में सफल हो गए। जब वह अचानक झपटा और उसने लंबे मुड़े हुए पंजों के साथ जो है मुझे नोचने की कोशिश की। जब हमने, यानी कि लेखक कहता है कि जब हमने उसको पकड़ा तो वो अपने पंजों से मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स एंड हैड ब्रोट
और हमने उसको एक बैग में, एक बोरे में डाल दिया और अपने साथ उसको लेके आ गए। व्हेन आई गोट बैक टू बंगलोरे आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और हम उसको अपने साथ जब हम बंगलोर पहुँचे तो मैंने इसे अपनी वाइफ के सामने प्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक तरह से उसको दिखाया, प्रस्तुत किया उसके सामने। शी वॉज डिलाइटेड, और वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सी एट वंस पुट आ कलर्ड, और उसने तुरंत एक रंगीन रिबन, जो रिबन था वो लिया, रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसकी गर्दन पे जो है उसको बांध देती है। एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द क्यूब एज अ बॉय शी क्रिस्टर्ड इन इट ब्रूनो, और फिर उसने क्या किया, उसको पता चला कि यह रिच का बच्चा जो है एक नर है, तो उसने उसका नाम, यानी कि उसका नाम क्या रख दिया, ब्रूनो, उसका नाम जो है उसकी वाइफ ने रख दिया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बोतल, और ब्रूनो ने शीघ्र ही एक बोतल से दूध पीना सीख लिया। इट वॉज पुट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और इसके बाद केवल एक कदम जो है लेने जितनी बात थी, यानी कि कुछ टाइम के बाद ही उसने बहुत ही थोड़े दिनों में हर एक चीज़ खाना और पीना शुरू कर दिया। एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड, और प्रत्येक चीज़ जो है वो कहना, हर एक वर्ड जो है कहना जो है ठीक, मतलब कि वो सीख गया एक तरह से। फॉर ही एंड प्राइड मेड फ्रॉम माई इंग्रेडिएंट वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स मील्स स्पेशली पॉक, यानी कि क्यूरी एंड राइस ग्रैंडल्स एंड condiments and chilies, bread, eggs, chocolate, sweets, pudding, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इसके बाद ही देखते देखते उसने किन्हीं भी सामग्रियों से बना हुआ, जैसे दलिया होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां, फल, मेवे, मांस, विशेषकर सूअर का मांस, यानी कि ठीक है, कढ़ी और चावल, बिना यह विचार किए कि मतलब इसमें कितना मसाला और मिर्ची है, बिना इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाइयाँ, हलवा, आइसक्रीम इत्यादि इत्यादि सब कुछ जो है वो खा जाता था। एज फॉर ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, और मतलब पीने में वो क्या करता था अब, मिल्क दूध, टी यानी कि चाय, कॉफ़ी, लाइम जूस नींबू का पानी, ठीक है, एरेटेड वाटर यानी कि सोडे का पानी, ठीक, बटर मिल्क छाछ यानी कि लस्सी वगैरह, बियर अल्कोहल यानी कि जो भी होता है अल्कोहल, मदिरा वगैरह, लिक्विड एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, यानी कि कुछ भी लिक्विड होता था तो वो मतलब उसको पी जाता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रिलाइस, और यह सब जो है वो स्वाद से के साथ ढकार लेकर जो है मतलब इनका सेवन करता था, इनको खाता पीता था, यानी कि पूरा इंटरेस्ट लेके पूरे स्वाद के साथ वो खाता था। द बियर बिकेम वेरी attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalows, यानी कि रिच हमारे दो अल्सेशियन उसके जो कुत्ते थे उनके साथ प्यार करने लग गया था, और हमारी कोठी में रहने वाले जो भी उनके टिनेट्स थे यानी कि किराएदार थे उनके सभी बच्चों के साथ जो है वो अच्छे से घुल मिल जाता है। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का लेसन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।